बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 4.6 पेज नंबर 70। एवेलुएट द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हो। फर्स्ट क्वेश्चन है 38.24। 38.24 ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इनको फाइंड करने के लिए फिर हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसने इनकी शर्त रखी है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने फाइंड करना है। तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने इसको सॉल्व करना है 38.24। अगर तो उसने ये देखें शर्त रखी है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमने जो डेसिमल पॉइंट है उसकी राइट साइड पे कोई फिगर है तो उसके साथ हमने 2 0 लगाने हैं। अदरवाइज अगर अकेला 38 होता यहाँ पे तो हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 4 0 लगाने थे। ये याद रखना है। अगर तो उसने शर्त में 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा है तो हमने पॉइंट के बाद 4 0 लगाने हैं। अगर कोई वैल्यू ना हो, इसमें 24 वैल्यू है तो हमने 2 0 लगा दिए। अगर 24 वैल्यू ना होती, जस्ट 38 होता, तो हमने पॉइंट के बाद 4 0 लगाने थे। अगर वो यहाँ पे ये शर्त रख दे कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने पॉइंट के बाद 6 0 लगाने हैं। ये आपने याद रखना है। चलें सॉल्व करते हैं इसको। 38.24 को हमने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इनके पेयर्स बना लिए। सबसे पहले ये 00 का पेयर बन गया, 24 का पेयर बन गया और ये 38 का पेयर बन गया। 6 का हम स्क्वायर लें, 6 6 आर 36, 6 6 आर 36। 38 में से 36 को डिडक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ गया 2। और ये 24 पेयर जो है वो हमने ड्रॉप डाउन कर लिया यहाँ पे। ओके, अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और ये चूंकि है 2 2 4 है ये, तो हमारे पास है 12 के साथ हमने वो वैल्यू लगानी है और वही वैल्यू हमने इधर आंसर में लगानी है जो 2 2 4 के बिल्कुल पास आ जाए या इससे लो वैल्यू हो। और ये पॉइंट जो है 30 हमने किया था 6 6 आर 36, और उसके बाद 38 के बाद चूंकि पॉइंट आ रहा है, यही पॉइंट हमने यहाँ पे लगा देना है। ये अब हमने 12 के साथ 1 लगाया और ये बन गया 121। 121 को हमने 1 से मल्टीप्लाइड किया तो 121 आ गया। अब 2 2 4 में से 121 को हमने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 103 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये 00 जो है वो हमने ड्रॉप डाउन कर लिए नीचे यहाँ पे। अब हमारे पास टोटल वैल्यू बन गई 10300। अब हमने ये 1 जो है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 2 1s are 2, और ये 12 हमने एज इट सेम यहाँ पे लिख लिया। हमारे पास अब यहाँ पे हो गया डिवाइजर में 122। अब 122 के साथ हमने कैलकुलेट किया 8 के साथ, और यही 8 हमने यहाँ पे लगाया आंसर में। तो हमने 1228 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9824। जब हमने 10300 में से 9824 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर में 476 जो है वो रिमेनिंग वैल्यू आ गई। क्योंकि उसने कहा था हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर लिया। 6.18 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्व करते हैं। 2695 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली ही कैलकुलेट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2695 को हमने डिवाइड करना है। चूंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, हमने पॉइंट के बाद 4 0 लेने हैं। क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस है तो 4 0 आएंगे। अगर वो 3 डेसिमल प्लेसेस का है तो फिर 6 0 आएंगे।
कैलकुलेट करते हैं। इनके पेयर्स बना लिए, एक पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर ये बन गया, 95 का एक पेयर बन गया और 26 का एक पेयर बन गया। अब ये देखें 5 5s आर 25। अगर हम 4 4 को करेंगे तो 16 आएगा। अगर हम 6 का स्केयर लेंगे तो 36 आ जाएगा, वो अब हो जाएगा 26 से। इसलिए हमें जो हमने लेना है 5 5s आर। 5 5s आर किया हमने 26 में से 25 गए, हमारे पास 1 आ गया और 95 हमने ड्रॉप डाउन कर लिया नीचे। हमारे पास वैल्यू हो गई 195। अब हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 10। अब चूंकि ये हमारे पास है 195, तो अब हमें ये आइडिया हो गया कि हम अगर 10 के साथ 1 लगाएंगे तो ये 101 आ जाएगा और उसी 1 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 1 से, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 101 ही आ जाएगा हमारे पास। तो 195 में से 101 को माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 94 और ये जो डिजिट है एज इट हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि 2695 की वैल्यू जो वो हमने कैलकुलेट कर ली है। आगे डिजिट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पे लगा दिया एज इट। अब ये 00 जो है वो हमने नीचे ड्रॉप डाउन कर लिए। अब ये 1 जो है इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया और 10 एज इट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर में हो गई 102 और हमने 9400 करना है या इससे लो वैल्यू में रहना है। अब हमने 102 को 9 से हमें आइडिया हुआ कि 1029, इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9261। 94 में से अब हमने 9261 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 139 और ये लास्ट वाले जो 00 थे वो हमने नीचे इनको ड्रॉप डाउन कर लिया। ओके, अब ये 9 को हमने मल्टीप्लाइड किया 2 से, 9 2s आर 18। 18 का 8 हमने लिख लिया, 1 कैरी हो गया, वो ऐड हो गया 2 में, 2 और 1 3 हो गए और 10 हमारे पास एज इट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 1038 और हमने वैल्यू इसको वो डिजिट इसके साथ, वो वैल्यू इसके साथ लगानी है और उसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें जो है वो 3900 बन जाए, उसके बिल्कुल करीब आ जाए। तो हमने 1 से 1 इसके साथ वैल्यू ऐड की और उसी 1 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1038 और 13900 में से 10381 को हमने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू जो रिमेनिंग में रहेगी 3519 हमारे पास वैल्यू रहेगी और हमारा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन 2 वैल्यू तक हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हमारी आ गई। हमारा आंसर आ गया 51.91। नंबर 3 0.9 को कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो 9 है और पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो 9 है और चूंकि हमें 4 0 लगाने होते हैं तो 9 हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने 3 0 लगा दिए तो हमारे पास पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज आ गई। पेयर बना लिए पिछले क्वेश्चंस की तरह, हमने 00 का और 90 का पेयर बन गया। अब पॉइंट जो है पहले आ रहा है इसलिए हमने पॉइंट पहले लगा दिया और 9 का स्केल लिया, 9 9s आर 81। 90 में से 81 गए, 9 आ गए और 2 0 जो थे ये वाले हमने इनको ड्रॉप डाउन कर लिया यहाँ पे और 9 को 2 से मल्टीप्लाइड किया 18, 9 2s आर 18। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 18 है और यहाँ पे है 900। तो अब हमने 18 को वो वैल्यू साथ ऐड करनी है, उसी वैल्यू से हमने फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। हमने 18 के साथ 4 वैल्यू ऐड की तो हमारे पास बन गई 184 और उसी 4 से हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई 736। 900 में से 736 गए 164 और हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हमने करना था, 2 वैल्यू तक। तो हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। हमारा आंसर आ गया
0.94। नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 0.846। बिल्कुल जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ तो हैं, 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो हमने 0 साथ ऐड कर लिया और हम इनके पेयर बना लिए। 60 का पेयर बन गया और 84 का पेयर बन गया। तो सबसे पहले पॉइंट तो हमने पॉइंट क्वेश्चन में लिखा और 9 का स्केयर लिया। 9 9s are 81। 84 में से 81 गए, 3 आ गया और जो 60 था वो हमने नीचे ड्रॉप डाउन में लिख लिया। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 9 2s are 18। 18 के साथ हमने वो वैल्यू लगानी है और उसी वैल्यू के साथ हमने फिर उसके क्वेश्चन में लगानी है। अब 18 के साथ हमने 1 वैल्यू लगाई और उसी 181 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 181 ही आंसर आ गया। अगर हम 182 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये 360 से इंक्रीज हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। या तो 360 होना चाहिए या 360 के बिल्कुल आसपास होना चाहिए। तो हमारा जो रिमाइंडर में बच गया 179 और हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक हमारा आंसर फाइंड हो गया। 0.91 हमारा आंसर आ गया। नंबर 5 है 3/5। क्वेश्चन नंबर 5 3/5। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट इनटू डेसिमल हम करेंगे वो पिछले क्वेश्चन की तरह। हमने इसको 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.6। जब हमने 3 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.6। उसी 0.6 को हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व किया तो हमारे पास ये 0.6 है, डेसिमल 0.6 है। तो हमने इसके साथ 3 zeros लगा लिए और इनके पेयर बना लिए हमने। 00 का पेयर बन गया और 60 का पेयर बन गया और ये पॉइंट एज इट हमने यहाँ पे लगा लिया क्योंकि जो स्टार्ट में आ रहा है इसलिए हमने स्टार्ट में लगा लिया। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाइड किया तो 49। अगर हम 8 को 8 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, जो 60 से अबव है, इसलिए हमें 7 से करना पड़ेगा। 7 7s are 49। अब 60 में से 49 का हम माइनस करें तो 11 आ गए और ये 00 है वो हमने नीचे ड्रॉप डाउन में लिख लिया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाइड करना है। 7 2s are 14। अब 14 के साथ वो वैल्यू लगानी है और उसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। 147 के साथ अगर 14 के साथ अगर हम 7 की वैल्यू लगाएं तो हमारे पास हो जाती है वैल्यू 147 और उसी 147 को हमने 7 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर है 1029 और 1100 में से 1029 गए, हमारे पास रिमाइंडर में 71 जो है वो रिमाइंडर में बच गए और हमारा आंसर आ गया 0.77। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसने बुक में इसका साथ हिंट ऐड किया है कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हमने होल का स्क्वायर रूट लिया, 8/3 का स्क्वायर रूट लिया, फिर हमने 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाइड किया। 8 3s are 24 एंड 3 3s are 9 और हमने इनको सेपरेटली लिख लिया, 24 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है कि 3 3s are 9, तो इस 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 और 24 जो है वो उसका हमें फाइंड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है और 24 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा। 24 जो है उसके बाद हमने 2 डेसिमल तक फाइंड करना है, इसलिए हमने 4 0 लगाए हैं और इनके पेयर बना लिए। 00 का पेयर बन गया, उसके बाद ये पेयर बन गया और 24 का पेयर बन गया। 4 4s are 16। अगर हम 5 को 5 से करेंगे तो वो 25 बन जाएगा, जो 24 से इंक्रीज करेगा, इसलिए हमने 4 4s are 16 किया है। 24 में से 16 का 8 आ गया और 00 हमने नीचे लिख लिए। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाइड करना है, 4 2s are 8।
अब 8 के साथ वो वैल्यू ऐड करनी है और उसी वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि हम आंसर जो है वो 800 या 800 के करीब आ जाए। और ये 24 हमने सॉल्व कर लिया है, पहले वाला पेयर, इसलिए ये डिजिट उसके बाद आ रहा है, पॉइंट आ रहा है डेसिमल पॉइंट, और यही डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन में, आंसर में लिख लिया। अब 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 704। 800 में से 704 निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 96 के साथ हमने ये लास्ट वाले 20 वो ड्रॉप डाउन किए और हमारे पास वैल्यू हो गई 9600। अब 8 को, इस वाले 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 जार 16 का हमने 6 लिख लिया और 1 कैरी हो गया, 8 में ऐड हो गया तो ये 9 बन गए। अब हमारे पास वैल्यू हो गई 96। अब हमने इसको 9600 के करीब तरीब लेके आना है। 96 को हमने 969 को हमने 9 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 8721, जो कि बिल्कुल 9600 के करीब तरीन है। और रिमाइंडर में हमारे पास 879 बच गया और यहाँ पे हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक 2 वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो हमारे पास आंसर आ गया 4.89, 24 का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। अब ये चूंकि 3 है, डिवाइड हो रहा है, तो हमने 4.89 को 3 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 1.63। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है 4/7। क्वेश्चन नंबर 6 को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। 4/7 का हमने स्क्वायर रूट लिया। इसी तरह हमने नोमिनेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को हमने 7 से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाइड किया 28 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि 49 7 स्क्वायर होगा 49 के इक्वल। तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 7, 28 स्क्वायर रूट ओवर 7। इसी तरह हमने 28 का अप्रॉक्सीमेट फाइंड करना है स्क्वायर रूट। वो 28 के बाद हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 4 जीरोस लगाए और इनके पेयर बना लिए। अब 5 5 जार 25, 28 में से 25 गए 3 और ये दोनों जीरो हमने नीचे ड्रॉप डाउन कर लिए। अब 5 2 जार 10, 10 के साथ हमने वो वैल्यू ऐड करनी है, उसी वैल्यू के साथ हमने फिर इसको मल्टीप्लाइड करना है 102 और फिर 2 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 204। ये 28 के बाद 28 5 5 जार 25 था, उसके बाद जितना डेसिमल पॉइंट वही डेसिमल पॉइंट हमने एज इट हमने यहाँ पे लगा लेना है। अब 300 में से 204 गए 96 और 96 के 20 जो रह गए थे हमारे पास लास्ट वाला पेयर वो हमने नीचे उतार लिया। अब 2 2 जार 4 और 10 जो है वो सेम आ जाएगा इस तरह। हमारे पास आंसर आ गया 5029। आंसर आ गया इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 28 5029 और उसको हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.75। क्वेश्चन नंबर 8 है 14.725 पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज हैं लेकिन हमें 4 रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने इसके साथ 0 ऐड करना है। इसके साथ 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो गई 14.7250। इनके हमने पेयर बना लिए, 50 का पेयर बना लिया और 72 का पेयर बना लिया। इसी तरह हमने 14 का पेयर बना लिया। 3 3 जार 9, अगर हम 4 फोर्स करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो 14 से इंक्रीज करेगा, इसलिए हमें 3 3 जार 9 करना पड़ेगा। 3 3 जार 9 लिखा हमने और 14 में से 9 को माइनस किया 5 और 72 जो पेयर है वो हमने नीचे ड्रॉप डाउन में लिख लिया। हमारे पास 572 वैल्यू हो गई। अब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 जार 6। अब हमने 6 के साथ वो वैल्यू ऐड करनी है और उसी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है ताकि ये 572 या इससे थोड़ा सा कम रह जाए। ओके 68 जो हमें पता चला कि हम 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 68 को तो हमारी जो वैल्यू है वो 544
आएगी जो कि 572 से बिल्कुल कम है। अगर हम यहाँ पे 9 ऐड करें, 6 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो ये इंक्रीज हो जानी थी, तो हमें 8 से करना पड़ेगा। अब 572 में से 544 गए, हमारे पास वैल्यू आ गई 28। अब ये लास्ट वाला पेयर हमने नीचे उतार लिया और हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई 2850। अब हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2s आर 16, 16 में से 6 लिख लिया और 1 कैरी हो गए, 6 में ऐड हो गया और ये 7 बन गया 76। बिल्कुल उसी तरह हमने वो वैल्यू ऐड करनी है, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा 2850 के बिल्कुल आसपास आ जाए। और वो वैल्यू हमें मिली कि 3 ऐसी वैल्यू है। अगर हम 76 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2850 के बिल्कुल लगभग अमाउंट आ जाएगी। तो 2289 हमारे पास आंसर आया। 2850 में से 2289 को माइनस करेंगे तो 561 और हमारी रिक्वायरमेंट जो है 3.82 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और हमारा आंसर आ गया 3.83। क्वेश्चन नंबर 9 14 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाया और 40 ऐड किए और इनके हमने पेयर बना लिए। एक पेयर ये वाला बन गया और ये 00 वाला ये दूसरा पेयर, और थर्ड पेयर जो है वो हमारे पास 14 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाइड किया तो 9, 14 में से 9 को माइनस किया तो 5 और ये 00 हमने नीचे ड्रॉप डाउन में लिख लिए। ये पॉइंट जो है एज इट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्वेश्चन में भी आंसर में भी हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाइड किया, 3 2s आर 6। अब 6 के साथ वो वैल्यू ऐड करनी है और उसी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाइड भी करना है। और 67 को हमने 7 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 469। 500 में से 469 को माइनस किया 31 और ये लास्ट वाला पेयर जो है वो हमने ड्रॉप डाउन में लिख लिया, नीचे 31 के साथ लिख लिया। अब 7 2s आर 14, 7 2s आर 14, 14 का 4 हमने लिख लिया और 1 जो है वो 6 में ऐड हो गया और 7 बन गया 7 4। अब 7 4 के साथ हमने वो वैल्यू ऐड करनी है और उसी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता चला कि 744 यहाँ पे आएगा 4, 744 को हमने 4 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2976। 3100 में से 2976 को माइनस किया तो 1 to 4 हमारे पास रिमाइंडर में रह गया और हमारा आंसर आ गया 3.74। लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10 2 को हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वही हमने डेसिमल पॉइंट लगाया और डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 40 ऐड किए और इनको हमने पेयर बना लिया। ये 00 पेयर और ये 00 पेयर। इसी तरह हमारे पास ये सिंगल डिजिट में 2 रह गया। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 1s आर 1 और 2 में से 1 गए तो हमारे पास रह गया 1 और 00 हमने ये नीचे उतार लिया। 1 के साथ हमारे पास वैल्यू बन गई 100 की। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 1s आर 2। अब 2 के साथ वो वैल्यू ऐड की हमने जो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई उतनी वैल्यू से करें तो हमारा 100 आ जाए, 100 के नज़दीक नहीं आ जाए। 24 हमारे पास वो वैल्यू बन गई। 24 को हमने 4 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 96। 100 में से 96 को माइनस किया 4 और ये लास्ट वाला पेयर जो वो हमने नीचे 4 के साथ ऐड कर लिया। अब हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई 400। अब हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2s आर 8 और 2 एज इट आ गया। अब 28 को के साथ वो वैल्यू हमने ऐड की, उसी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाइड किया ताकि हमारा 400 हो जाए या 400 के नज़दीक नहीं आ जाए। अब 281 को 1 से हमने मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 281 ही। 281 को 1 से मल्टीप्लाइड किया 281। अब 400 में से 281 को माइनस करेंगे तो 119 हमारा रिमाइंडर में रह जाएगा और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट के मुताबिक
डिजिट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो हमारी हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा आंसर आ गया 141। थैंक्स फॉर वॉचिंग।